जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा विभक्ति के नियम, यानी ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 यानी अभी तक आपने नहीं देखा है तो वह जाकर देख लीजिए। मैंने बहुत ही सरल तरीके से मैंने 2 से 7 तक लगभग बताया हूँ विभक्ति के नियम, सबसे आसान तरीका। यदि आप लोग को वीडियो यह भी पसंद आए या वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक फॉलो भी कर दीजिएगा ताकि मैंने जब कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप पर पहुँचे। देखिए, मैंने सबसे सरल तरीके से विभक्ति के नियम पार्ट 1 में भी बताया और इसमें भी सबसे सरल तरीके से बताऊंगा। इस पार्ट 1 में मैंने 6 का विभक्ति का नियम नहीं बताया था, मैंने इस वीडियो में मैंने 6 का विभक्ति का नियम बताऊँगा, यानी 6, 8 और 9, 11 का मैंने विभक्ति के नियम इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। सबसे पहले मैंने देखिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला है यानी 6 के विभक्ति के नियम। 6 से विभक्ति के नियम देखिए, सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगा। देखिए शॉर्टकट में यानी हम कैसे याद करेंगे, यानी कि जो संख्याएं, यानी कोई संख्या हो गई जो कि 2 और 3 से कट रही है, कोई संख्या है जो 2 और 3 से कट रही है तो वह संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। यानी कि देखिए परिभाषा हो जाएगा, किसी संख्या में यानी किसी संख्या को जो कि 2 और यदि 3 से वह संख्या कट रही है तो यह हमारी 6 से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। देखिए कितनी आसान परिभाषा है एकदम, यानी जो संख्या 2 और 3 से कटे हुए हमारी 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी संख्या। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से देखिए विभाजिता का नियम। 8 से विभक्ति का, देखिए इसे विभक्ति का नियम कहते हैं या फिर विभाजिता का नियम कहते हैं। देखिए 8 से विभक्ति का नियम क्या कहते हैं, यानी कि किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है 6, 7, 9, 5, 4, 1, 6, मान लीजिए हमारी संख्या है। किसी संख्या के दाहिनी तरफ से 8 से विभक्ति के नियम में देखिए क्या क्या कर रहा है, किसी संख्या, देखिए परिभाषा में बता रहा हूँ, किसी संख्या के यानी दाहिनी ओर से चलने पर, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा तक, यानी सैकड़ा तक, किसी संख्या के दाहिनी ओर से चलने पर सैकड़ा तक चलने पर यदि वह संख्या 8 से कट रही है, 8 से क्या हो रही है, कट रही है, तो क्या हो जाएगी, 8 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी मान लीजिए देखिए यह संख्या 4, 1 और 6, यदि यह 3 संख्या 8 से क्या है, कटती है, क्या होती है, कटती है। यदि ये 3 संख्या 8 से कटती है तो यह पूरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 8 से कट जाएगी। सबसे आसान तरीका देख लीजिए, यदि कि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या के दाहिनी ओर से 3 संख्या लेने पर, यदि वह 3 संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा तक संख्या लेने पर यदि वह 3 संख्या 8 से कटती है तो हमारी क्या हो जाएगी, 8 से पूर्ण रूप से 8 से जो पूरी संख्या है वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ये हमारी 8 से विभाजिता का नियम है। नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाजिता के नियम। यहाँ पर क्वेश्चन लिख देंगे, 9 से विभक्ति का नियम। 9 से विभक्ति का नियम देखिए सबसे आसान तरीका। 9 से विभक्ति का नियम कहता है, देखिए ये भी एकदम मैं सरल तरीके से बताऊंगा आप लोग को। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, 7 है, 5 है, 4 है, 6 है, 2 है और 3 है। 7, 5, 4, 6, 2, 3 मान लीजिए ये संख्या है। इस संख्या को हमें जोड़ने पर, यानी इस संख्या का योग क्या है, वह 9 से यदि कटती है, इस संख्या का योग को 9 से काटने पर या कटती है तो वह संख्या यदि 9 से कट जाती है, इसका योग 9 से कट जाती है तो वह क्या हो जाएगी, 9 से पूर्ण रूप से यानी पूरी संख्या हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। इस संख्या का योग यदि 9 से कटती है तो यह संख्या पूर्ण रूप से हमारी 9 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसका योग देखिए, 9, 7 + 5 + 4 + 6 + 2 + 3, इन सब का योग यानी 9 से कटती है तो 9 से क्या हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 7, 5, 12, 12, 4, 16, 16, 6, 22, 22, 2 क्या हो जाएगी, 24, 24, 3, 27, यानी 27/9, यानी यह संख्या 9 से हमारी कट जाएगी, यानी यह विभक्ति का नियम लागू हो जाएगी 9 से।
9 त्रिक 27, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 दिया में 9 से पूर्ण रूप से इसका योग कट गया, 9 से विभक्ति का नियम लागू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, सॉरी 11 नहीं, यहाँ पर लिखेंगे 11 से विभक्ति का नियम। 11 से विभक्ति का नियम देखिए मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। देखिए सबसे, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो भाई एक कमेंट और लाइक कर देना भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखिए 11 से विभक्ति का नियम मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इसको मान लीजिए कोई संख्या हमारी है 8 है, 0 1 6 4 5 9 और 1 है, मान लीजिए यह संख्या है। देखिए इसमें हमारा परिभाषा बनता है कि यदि किस ओर से चलने पर, दाईं ओर से चलने पर। देखिए 11 से नियम में कहता है कि यदि बाईं ओर से चलने पर, यानी बाईं ओर से, इधर दायां इधर बायां, बाईं ओर से चलने पर सम स्थानों का योग, यानी कि यह सम स्थान, यहाँ पर क्या है सम स्थानों का योग यहाँ पर है विषम। सम स्थानों का योग विषम स्थानों के योग के अंतर यदि 0 आता है, सम स्थानों का योग यानी यह सम है माइनस विषम स्थानों का योग, यदि इन दोनों का योग नहीं, सॉरी, इन दोनों का अंतर यानी सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग के अंतर, यदि अंतर 0 आता है तो क्या हो जाएगी, हमारा 11 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। यानी कि 11 से विभक्ति का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के बाईं ओर से चलने पर सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग के अंतर यदि 0 है तो वह संख्या हमारी 11 से पूर्ण रूप से विभक्त हो जाएगी। मान लीजिए जैसे यहाँ पर देखिए सम स्थानों का योग है 0 + 1, सॉरी यहाँ पर +1 नहीं होगा। देखिए यहाँ पर ये सम है और ये सम है और ये सम है, यानी 1, देखिए 2 3 4 ये सम, सॉरी ये सम है, यानी 2 हो गया, 3 4 5 6 ये सम है और 6 7 8 ये सम है, यानी कि हमारी यह 4 संख्या सम है। 0 है +6 +5 और +1, इसको कोष्टक में लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है विषम स्थानों का योग 8 हो गया, यानी कि इन दोनों का अंतर, विषम स्थानों का योग 8 हो गया, और उसके बाद 1 + 1 के बाद +4, 4 के बाद +9, इन दोनों का योग यदि 0 आता है तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। देखिए 6 5 11, 11 1 12, 12 माइनस, देखिए 8 1 9, 9 4 13 और 13 9 22 हो जाएगा, 9 3 12 22। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 22 हो गया, यानी कि 22 में से क्या हो जाएगा हमारा 12 घटेगा। देखिए 22 में से 12 घटेगा तो कितने बचेगा, लगभग 12, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 1 गया, यानी कि 10 बच गया, -10, ये हमारा 10 बच गया। यानी कि यदि यह संख्या 0 आती तो हमारी क्या हो जाएगी, संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा -10 आ गया, यानी कि यह संख्या हमारी संख्या क्या हो गई, 11 से विभक्त नहीं होगी, 11 से विभक्त नहीं होगी। यदि यह संख्या 0 होती तो क्या हो जाएगी, हमारी 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरह से भाई देखिए एकदम सबसे आसान तरीका से मैंने बताया, 11 का विभक्ति का नियम एकदम सबसे आसान तरीका है। यदि किसी संख्या के बाईं ओर से चलने पर सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के अंतरों का योग यदि 0 आता है तो वह संख्या हमारी 11 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। तो यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम।